Hello student, myself Rajneesh. We are discussing about the induction motors. In this lecture, we are talking about the power flow diagram in the induction motors or say that the power flow in induction motors. तो आज ना हम लोग पावर फ्लो देखेंगे इंडक्शन मोटर्स के अंदर और ये हमारा ना लेक्चर नंबर 6 होगा इंडक्शन मोटर्स के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात वो अगर बात करते हैं कि पावर फ्लो कैसे होता है, तो स्टेटमेंट वाइज अगर हम जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है एज ए इनपुट होता है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक तरह का मोटर है। मोटर हमेशा क्या है ना, इलेक्ट्रिकल पावर एज ए इनपुट और मैकेनिकल पावर एज ए आउटपुट देता है। तो सेम एज इट इज़ क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग स्टार्टिंग से ही बातें आ रहा है, क्या कर रहे हैं कि आप सप्लाई लगा रहे हैं, एज ए इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर्स के अंदर। और तो यहाँ हम ना लॉसेस की बात अगर चालू करते हैं तो एक स्टेटर के अंदर कॉपर लॉसेस होता है, देन द स्टेटर के अंदर आयरन लॉसेस होता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में देखे हैं कि जब तक हम लोग स्टेटर के इक्विवेलेंट्स पूरा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे थे इंडक्शन मोटर्स के अंदर, तो ये स्टेटर का ना कॉपर लॉस का काम करता है, ये अपने पास आयरन लॉस का काम करता है, ठीक है। जिसमें हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट में बात करते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और द कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये अपने पास आयरन लॉस एंड द रिमेनिंग पावर एज अ आउटपुट पावर, ये स्टार्टर का एक आउटपुट पावर होता है और हम इसी को एयर गैप पावर भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग रोटर का इनपुट पावर भी बोलते हैं। तो ये स्टार्टर का आउटपुट पावर जो होता है दैट इज़ द रोटर इनपुट पावर, ठीक है। थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स द रोटर इनपुट पावर इन दिस रोटर्स the there are the rotors copper losses and the remaining power is converted into the mechanical। देन इसके बाद ना रोटर्स जो इसके बाद रोटर का भी कुछ कॉपर लॉसेस होता है, क्योंकि रोटर्स के वाइंडिंग के लॉसेस जो होंगे वह रेसिस्टेंस लॉस डैट इज कॉल्ड रोटर कॉपर लॉसेस। ये अपने पास रेसिस्टेंस लॉस, सारे लॉसेस होते हैं वो रेसिस्टेंस ही पार्टिसिपेट करते हैं द लॉसेस के फॉर्म में। तो दैट कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल पावर, इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द मोटर्स। देन मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर्स, देन मैकेनिकल लॉसेस और देन आफ्टर द रोटर आउटपुट एज अ शाफ्ट और द मैकेनिकल पावर। सेम एज इट इज़ किसी भी कोई भी अगर हम मशीन लेते हैं, जो कि अगर हम डीसी मशीन में भी बात कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके का लॉसेस ही होता है, देन आउटपुट पावर मैकेनिकल कुछ लॉसेस। तो अपने पास सेम एज इट इज़ क्या है कि ना, जो अपने पास स्टेटर का कॉपर लॉस हुआ, स्टेटर्स में आयरन लॉस होगा, देन द स्टेटर का जो आउटपुट पावर होते हैं वही रोटर के इनपुट पावर होते हैं, इसी को एयर गैप पावर भी बोलते हैं। देन आफ्टर रोटर्स के कॉपर लॉस होते हैं, देन मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स एंड द दैट इज आर, जो आर टू मैकेनिकल पावर डेवलप, आर टू इज इक्वल टू 1/s माइनस एस जो आता है, दैट इज मैकेनिकल पावर डेवलप इन रोटर्स। देन आफ्टर द मैकेनिकल लॉसेस एंड द आउट मैकेनिकल लॉस एंड देन द आउटपुट रोटर आउटपुट्स एट द शाफ्ट, दैट इज अ मैकेनिकल पावर। यही होता है पावर फ्लो डायग्राम। देन हम धीरे धीरे करके देखते हैं कि आखिर रिलेशन अगर हम सब में फाइंड आउट करते हैं कि रोटर्स के कॉपर लॉस में, स्लिप में और रोटर के इनपुट में, इस सब के बीच में अगर रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे पास जो मैकेनिकल पावर डेवलप आता है, जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे रोटर्स की इक्विवेलेंट सर्किट, तो मेरे पास क्या था, ये रोटर्स की वाइंडिंग थी, सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको हम लोग इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा था जो कि E2 था, E2 और E2S बोले, कोई दिक्कत नहीं नोटेशन के हिसाब से, E2S और E2। देन मेरे पास ये अपने पास क्या है, रोटर्स का लॉसेस है R2 लॉस। देन इसके बाद ना अपने पास क्या है, रोटर्स का रिएक्टेंस हो गया लीकेज रिएक्टेंस X2। और देन अपने पास ना क्या है कि मैकेनिकल पावर डेवलप जो है, मैकेनिकल पावर डेवलप रोटर्स के मैकेनिकल पावर डेवलप जो कि हम निकाल के लाए फाइंड आउट किया था, जो कि मेरे पास हो जाता R2 इज इक्वल टू 1 - S डिवाइडेड बाई S। ये अपने पास क्या था, मैकेनिकल पावर डेवलप, दैट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर। तो अपने पास द मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स के अंदर देखोगे तो आई स्क्वायर, कभी भी हम पावर क्या लिखते हैं, पावर क्या होता है, पावर का एक फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ जो फार्मूला यूज करेंगे ना वो क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर यूज करेंगे, ठीक है। तो I2 यहाँ पे जो करंट सप्लाई वो जा रहा था, वो क्या जा रहा था I2। देन द लॉस द मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर फाइंड आउट करोगे तो आई स्क्वायर ये होगा I2 का होल स्क्वायर इंटू R2 करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, सिंपल रेसिस्टेंस में अपने पास पूरा R2 इंटू 1 - S इंटू एस। ये अपने पास होता है मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स। लेकिन अगर हम रोटर्स की कॉपर लॉस की बात करते तो I2 स्क्वायर इंटू R2 देन द रोटर्स कॉपर लॉस। देन आफ्टर द मैकेनिकल इनपुट पावर की अगर बात करो तो रोटर्स इनपुट क्या हो जाएगा, अगर पावर फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग जाओगे रोटर इनपुट, तो रोटर का इनपुट क्या होगा, रोटर का इनपुट दोनों लॉसेस, ये रोटर्स का कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स, या मैकेनिकल इसका देन मैकेनिकल लॉसेस। तो देन ये अपने पास ना रोट मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स एंड द कॉपर लॉस, इसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप आता है, ये तुम्हारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप। तो ये दोनों को सम अगर कर ले तो मेरे पास रोटर का इनपुट आ जाएगा, वही हमारा स्टेटर का आउटपुट आ जाएगा। देन फाइंड आउट द आई स्क्वायर इंटू R2, ये सेम एज इट मैकेनिकल पावर डेवलप जो हमने यहाँ लिया वो I2 इंटू
I2 का होल स्क्वायर R2 1 माइनस एस बाई एस प्लस I2 का स्क्वायर बाई R2। अब इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा I2 का स्क्वायर बाई R2 डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, देन फाइंड आउट करोगे, अगर हम देखोगे कि अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं रोटर के कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप के अंदर, अगर इस दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे ना, तो ये तुम्हारे पास रेशियो है I2 इंटू R2 बाई I2 स्क्वायर इंटू R2 1 माइनस एस। ये I2 से I2 कैंसिल हो जाता, ये R2 से R2 कैंसिल हो जाता, और ये अपने पास हो जाता 1 माइनस एस बाई एस। तो ये ऊपर ऊपर कवर कर ऊपर ले लेते तो ये अपने पास एस आ जाता, नीचे में 1 माइनस एस आ जाता। तो जब रेशियो को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेरे पास रोटर्स का कॉपर लॉस रिलेशन मिल जाता है, रोटर के कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप के बीच का रिलेशन मिलता है। तो ये ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रोटर्स का कॉपर लॉस दिया, फाइंड द रोटर कॉपर लॉस द मैकेनिकल पावर डेवलप इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में मैकेनिकल पावर डेवलप दिया होता है, एमसीक्यू में सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मैकेनिकल पावर डेवलप आपको दे दिया और स्लिप दे देगा और पोल देगा ना कि रोटर्स का कॉपर लॉस निकालो। तो आप इतना सिंपल क्या है ना कि उस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ दिया नहीं है, तो सिंपल क्या है, यही फार्मूला अगर याद है तभी जाके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एस माइनस 1 बाई एस, तो ये याद करना ही पड़ता है। देन अपने पास अगर रोटर्स के कॉपर लॉस और इनपुट के बीच में अगर रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे तो रोटर का कॉपर लॉस हमारे पास क्या होता है I2 इंटू R2, और ये रोटर्स का इनपुट क्या हो जाएगा, रोटर्स का इनपुट अभी हम लोग निकालें, रोटर्स इनपुट जो कि हमारे पास ये निकल गया ना, रोटर्स का इनपुट ये रहा रोटर्स का इनपुट I2 स्क्वायर इंटू R2 बाई एस। देन I2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एस चला जाएगा, तो ऊपर में एस चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सिंपल कि रोटर्स के कॉपर लॉस में ना, जो रोटर्स के कॉपर लॉस होते हैं, रोटर्स का कॉपर लॉस जो होता है वह क्या होता है एस इंटू पी जी। इसी को कहीं कहीं ना एस इंटू पी जी लिखा होता है कि रोटर्स कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू पी जी। इसका मतलब क्या होता है एस इज इक्वल टू स्लिप, और पी जी जो होता है ना, पीजी को ही एयर गैप पावर बोलते हैं। एयर गैप पावर ही हमारा क्या होता है रोटर इनपुट पावर होता है, यही हमारा स्टेटर रोटर इनपुट पावर जो होता है वही हमारा एयर गैप पावर होता है, पीजी होता है, वही हमारा स्टेटर का इनपुट पावर भी होगा, वही हमारा स्टेटर का इनपुट पावर भी होगा, क्योंकि जो रोटर्स का पावर है वही स्टेटर के दिन, इस बीच में कोई लॉसेस नहीं होता है, स्टेटर का इनपुट पावर भी यही होगा, स्टेटर का आउटपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर भी यही होगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ना पूरे हम लोग रिलेशन देख लिए रोटर्स कॉपर लॉस, स्लिप और रोटर्स के इनपुट बारे में। इतना ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट होता है। ये भी डायरेक्ट पूछता है कि ये अगर हमारे पास ना एयर गैप पावर दिया है इन क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में ना, एयर गैप पावर गिवन रहता है और स्लिप गिवन रहेगा, और या नहीं तो स्लिप फाइंड आउट कर लो और देन फाइंड आउट द रोटर्स कॉपर लॉस। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, रोटर की एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, तो ऑल द वैल्यू आर इन सेम फेज। तो हम लोग एक फेज़ को एनालाइज किए हैं, लेकिन हम लोग सारे वैल्यू जो अलग अलग फेज़ के लिए, तीनों फेज़ के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, और रोटर्स की इफ़िशेंसी की बात कर लेते हैं कि रोटर्स का इफ़िशेंसी क्या, इफ़िशेंसी का हमेशा मतलब होता है कि जब भी हम इफ़िशेंसी की बात करते हैं दिस मीन्स कि आपकी आउटपुट क्या है, आपने इनपुट डाला, आपने इनपुट कुछ भी डाला, इनपुट अगर 100% डाला और आपका आउटपुट आ रहा है 70%, तो दैट्स मीन्स इफिशिएंसी इज़ ओनली अ 70% इफिशिएंसी। तो ये अपने पास ना आउटपुट बाई इनपुट होता है। तो अगर हम सिर्फ रोटर की इफिशिएंसी की बात करेंगे तो रोटर्स के मैकेनिकल पावर डेवलप, एक तो रोटर्स कितना पावर डेवलप कर रहा है वो, और रोटर्स के इनपुट पावर का रेशियो जो निकालेंगे दैट इज़ इफिशिएंसी, ये भी हमारे पास 1 माइनस एस आ जाता है। तो इसको भी ना क्या है कि डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि रोटर का एफिशिएंसी बताओ अगर स्लिप इतना दे रखा है तो क्वेश्चन में ना कभी कभी ये भी पूछता है डायरेक्ट कि रोटर का एफिशिएंसी बताओ व्हेन स्लिप इज़ गिवन, स्लिप इज़ 0.04, व्हाट इज़ द रोटर एफिशिएंसी। तो ये तुम्हारे पास ना एक फॉर्मूला ये भी होता है याद करने के लिए, तो रेशियो ऑफ द रोटर्स आउटपुट पावर द मैकेनिकल पावर डेवलप द रोटर नेग्लेक्टिंग द मैकेनिकल लॉस। तो हम लोग ना क्या वही रोटर्स पावर इन मैकेनिकल रोटर आउटपुट द मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स नेग्लेक्टिंग मैकेनिकल लॉस टू द रोटर इनपुट, इट इज़ द रोटर एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम ना ये मेरे पास ओवरऑल क्या है कि पावर का ना पूरे पावर फ्लो का हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है हमने पूरा। अब ना हम लोग क्या करते हैं कुछ न्यूमेरिकल को एनालाइज करते हैं और इम्प्लीमेंट करना देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो अपने पास है कि द पावर इनपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर इनपुट क्या है 80 किलोवाट्स। इनपुट पावर रोटर दैट इज़ द इनपुट पावर, मतलब ये अपने पास ना 3 फेज इंडक्शन 80, द स्टेटर लॉस इज 5 किलोवाट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपने पास ये अपने पास क्या हो गया इनपुट पावर हो गया, इनपुट पावर क्या हो गया 80 किलोवाट, 80 किलोवाट। देन हमारे पास क्या होता है स्टेटस का लॉसेस होता है, स्टेटर लॉस क्या हो गया, स्टेटर का लॉस दे रखा है 5 किलोवाट। देन क्या हो गया स्टेटर का लॉस आ गया,
देन हमारे पास बोला टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप द मोटर इज रनिंग इज स्लिप इज 4%। अब देखो हमारे पास ना क्या है, बोला कि स्लिप अपने पास कितना है, स्लिप कितना हो गया, इस जो दे रखा है वो 4% दे रखा है, मतलब 0.04%। तो हमारे पास 0.04% है। अब यहाँ से हमारे पास आयरन लॉस की बात नहीं किया, जब लॉसेस आयरन लॉस की बात नहीं किया था बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हम आयरन लॉस की बात नहीं करेंगे। देन हमारे पास 75 एक आयरन लॉस, देन हमारे पास रोटर का आउटपुट पावर, तो रोटर का आउटपुट पावर क्या हो जाएगा 75 किलोवाट, 5% का लॉस हो गया, और ये हमारे पास 525 किलोवाट, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, रोटर्स का इनपुट पावर हो जाएगा। यही हमारा रोटर का इनपुट पावर भी हो जाएगा, यही हमारा एयर गैप पावर भी हो जाएगा। अब हमारे पास एयर गैप पावर अवेलेबल है, तो देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर्स। तो मैकेनिकल पावर डेवलप अभी हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिकल पावर डेवलप अगर हम फाइंड आउट करते हैं, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मैकेनिकल पावर डेवलप, ये अपने पास I2 इंटू R2 1 माइनस एस वाई, तो अपने पास मैकेनिकल R2 का वैल्यू नहीं था, तो R2 का वैल्यू नहीं था ना, तो हम लोग क्या है ना कि अपने पास एक और वे था मेरे पास, ये मैकेनिकल पावर डेवलप, ये रोटर्स कॉपर लॉस इज इक्वल टू ये, यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि रोटर कॉपर लॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, तो मैकेनिकल पावर डेवलप को इधर खींचते तो रोटर लॉस 1 माइनस एस करके, तो इसके साथ रिलेशन अगर हम रोटर का कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी तो अगर फ्लो डायग्राम से जाए तो मेरे पास क्या है, एयर गैप पावर, देन एयर गैप पावर के बाद हमारे पास क्या होता है, रोटर्स कॉपर लॉस, रोटर्स का कॉपर लॉस, ये लॉग रोटर का कॉपर लॉस निकाल सकते हैं। रोटर का कॉपर लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला S इंटू पी जी। तो हमारे पास एयर गैप पावर था जो कि रोटर इनपुट पावर 75 किलोवाट, तो S इंटू पी जी 75 इंटू 0.04 कर लेंगे तो 3.14 आ जाएगा। अब इसको 75 पॉइंट इससे इसका माइनस कर लेते हैं, जो पावर डेवलप करेगा डेट इज़ मैकेनिकल पावर डेवलप। अब इसके बाद यही आएगा मैकेनिकल पावर डेवलप, अगर ये लॉसेस को हटा दो रोटर इनपुट, तो देन फाइंड आउट द मैकेनिकल पावर डेवलप, तो ये तुम्हारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, देखो ये हॉर्स पावर की, अगर एक 10 हॉर्स पावर का ना क्या है कि अपने पास इंडक्शन मोटर है जिसमें 4 पोल का एक मशीन है, जिसमें 25 हर्ट्ज जो वो मोटर्स है वो वर्किंग जो है सो 25 हर्ट्ज पे वर्किंग कर रही है। और 3 फेज का वाउंड रोटर्स इंडक्शन मोटर है जो कि क्या कर रहा है ना, 9100 वाट्स का ना फ्रॉम द लाइन इट इज़ मोटर इज़ टेकिंग 900, इतना मतलब लाइन से क्या कर रहा है, वह इनपुट पावर जो है इसका डेट इज़ इनपुट पावर, ये तुम्हारे पास स्टेटर का इनपुट पावर हो जाएगा क्योंकि वो लाइन से ले रहा है। और ये कोर लॉस दे रखा है 290 वाट्स एंड द स्टेटर कॉपर लॉस इज 5 ने। तो अगर हम फ्लो डायग्राम से डायरेक्ट चलते हैं तो मेरे पास सबसे पहले क्या होता है, सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास क्या होता है, सबसे पहले इनपुट पावर मेरा क्या हो जाता है, स्टेटर इनपुट पावर, स्टेटर का इनपुट पावर जो कि हमारे पास क्या होता है, जो दिया हुआ था कितना, वो कह रहा था कि वाउंड इंडक्शन मोटर ना जो कि एक 9100 वाट जो है सो लाइन से ले रहा है, तो मतलब दिस इज़ द स्टेटर, ये स्टेटर का इनपुट पावर हो जाता है जो कि क्या हो जाता है 9100। ठीक है, देन अपने पास क्या है, इसके बाद ना अपने पास बोला है क्या कि कोर लॉस दे रखा है, स्टेटर का कॉपर लॉस दे रखा है। हम कोर लॉस और कॉपर लॉस को हटा लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम इसका बाद हमारे पास क्या होता है, स्टेटर का कॉपर लॉस वो कितना दे रखा है 5-6 वाट को हटाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है स्टेटर, देन हमारे पास क्या आएगा 5-6 वाट के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, स्टेटर का कोर लॉस आ जाएगा। ये भी हमारे पास स्टेटर का स्टेटर कोर लॉस इन वाट एंड द स्टेटर्स कॉपर लॉस, तो ये कोर लॉस स्टेटर का 290 वाट। हम लोग रोटर्स के कोर लॉस की बात नहीं करते हैं, उसमें नेग्लेजिबल करके उसको और ये अपने पास जो अब जो पावर आ गया वो एयर गैप पावर हो गया, या हमारे पास रोटर का इनपुट पावर हो गया, या हम रोटर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। जब इस दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5 6 8 2 9 को सम करके अगर इसको माइनस कर लें तो मेरे पास जो आएगा वो डाटा आ जाएगा मेरे पास 8242 वाट आ जाएगा। जब दोनों को सम करेंगे, क्योंकि दोनों पावर को हटाएंगे तो देन हमारे पास ये पावर आएगा, क्योंकि ये दोनों पावर जो है सो लॉसेस हैं हमारे इनपुट पावर के, तो देन हमारे पास ये पावर पता चल जाएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यही बोला था, पावर ट्रांसफर इन द एयर गैप, तो हम एयर गैप पावर निकाल लेंगे। ठीक है, देन मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर, मैकेनिकल पावर डेवलप फिर एज इट इज़, तो हमारे पास स्लिप दे रखा है, क्या स्लिप दे रखा है, स्लिप नहीं दे रखा है। ठीक है, स्लिप नहीं दे रखा तो स्टेटस कॉपर लॉस, ये देखो रोटर्स का कॉपर लॉस दे रखा है, रोटर्स का कॉपर लॉस दे रखा है, तो रोटर्स के कॉपर लॉस को हटाओगे एयर गैप पावर में से, ये एयर गैप पावर था पीजी माइनस पीजी से, अगर एयर गैप पावर से यहाँ से क्या करोगे, एक पावर कॉपर का रोटर्स का कॉपर लॉस यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे। रोटर्स के कॉपर लॉस क्या दे रखा है 445, ये 445 को हटाओगे,
445 वाट्स को, देन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो पावर आ जाएगा वो मैकेनिकल डेवलप पावर आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर डेवलप आ गया इन द रोटर, देन मैकेनिकल पावर आउटपुट इन वाट इफिशियंसी एंड द स्लिप, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मैकेनिकल पावर आउटपुट इन वाट पूछा है ना, तो मैकेनिकल पावर डेवलप, देखो मैकेनिकल पावर आउटपुट इन वाट अगर पूछता है तुम्हारे पास, तो ये अपने पास रोटर का मैकेनिकल लॉस, तो मैकेनिकल लॉस दे रखा था, हाँ मैकेनिकल लॉस दे रखा। देखो इसके बाद ना द विंडेज लॉस आर, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में हमने देखा क्या, ये जब लॉसेस की बात कर रहे थे तो ये मैकेनिकल लॉस होता है। तो जिन हमारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप से अगर मैकेनिकल लॉस को हटा दिया जाए तो रोटर का आउटपुट पावर आ जाएगा जो शाफ्ट पे, और दैट इज़ अ मैकेनिकल पावर, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर एज ए इनपुट एंड द मैकेनिकल पावर एज ए आउटपुट। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हमारे पास क्या है, एक और पावर को घटाएंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप हमारे पास आ जाएगा। देन मैकेनिकल पावर डेवलप से हम लोग एक और पावर को घटाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, ये वो हमारे पास लॉसेस होगा, वो 100 वाट का लॉसेस होगा, जो कि मैकेनिकल लॉसेस की बात करते हैं, जो कि फ्रिक्शन विंडेज लॉस। देन द मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, देन मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा वो ये आ जाएगा 7697, ये मैकेनिकल पावर डेवलप आ गया, ठीक है। ये अपने पास मैकेनिकल पावर, देखो ये मैकेनिकल पावर डेवलप आ गया। देन क्या बोला, इफिशियंसी बोला, इफिशियंसी क्या होता है, कभी भी आउटपुट बाय तो मैकेनिकल पावर डेवलप बाय रोटर इनपुट, जो कि 1 - S होता है। तो मेरे पास मैकेनिकल पावर डेवलप है और रोटर का इनपुट पावर भी, दोनों को हम यूज़ करके इसको 1 - स्लिप से अगर यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास स्लिप भी आ जाएगा और इफिशियंसी भी आ जाएगा। देखो ये पहले हम दोनों को यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारे पास आउटपुट बाय, तो ये 769 रोटर्स का आउटपुट पावर, इससे भी हम लोग इफिशियंसी पावर निकाल सकते हैं। अगर कंप्लीट मोटर का इफिशियंसी निकालना है तो ये मैकेनिकल पावर आउटपुट इन द वाट, और इफिशियंसी अगर कंप्लीट इफिशियंसी बोला है तो मोटर का इफिशियंसी निकालने के लिए बोला, तो मैकेनिकल का इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर, तो आउटपुट क्या हो गया 76, मैकेनिकल फॉर्म में आया, ये मैकेनिकल फॉर्म में आ रहा था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो लाइन से ले रहे थे तो ये ले रहे थे। तो इफिशियंसी हमारे पास क्या आ रहा है मोटर का कि 84.58% का इफिशियंसी आ रहा है। देन स्लिप निकाल सकते हो, रोटर्स कॉपर लॉस और रोटर के इनपुट पावर से भी स्लिप निकाल सकते हो, S/PG वाले से। तो रोटर्स के कॉपर लॉस थे हमारे पास जो हम निकाले हैं, स्लिप रोटर्स कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस जो होता है ना, रोटर इनपुट पावर क्या होता है, PG इज इक्वल टू रोटर्स इनपुट पावर ना, ये ना रोटर्स कॉपर लॉस S/PG, S/PG रोटर का कॉपर लॉस S/PG ये रोटर का कॉपर लॉस, और रोटर इनपुट पावर, तो वही रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट पावर निकालोगे तो वो स्लिप आ जाएगा, तो 0.0539 ये तुम्हारे पास स्लिप फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो, 50 हर्ट्ज का एक हॉर्स पावर का, और ये ना 3 फेज का ही है, और 6 पोल का इंडक्शन मोटर्स है जो कि डिलीवर कर रहा है फुल लोड पे, जिसके आउटपुट एट इसके ना स्पीड दे रखे हैं कि जो रनिंग स्पीड है ना, जब वो फुल लोड पे ना 960 RPM से घूम रहा है, मतलब ये अपने पास क्या है, NR का स्पीड दे रखा है, N का स्पीड दे रखा है, जो कि हम लोग बोलते हैं कि रोटर का स्पीड दे रखा है। ये बात करते हैं जो रोटर का स्पीड दे रखा है वही दे रखा है यहाँ पे। तो रोटर का स्पीड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 960 RPM, जो कि N होता है, ठीक ना। हम लोग बुक के नोटेशन से ही चलना है पूरा। तो 0.8 पावर फैक्टर पे, और उसकी रनिंग सप्लाई जो है ना, वो सप्लाई दे रखा है 440 वोल्ट एंड 550 हर्ट्ज का सप्लाई लगा है। फ्रीक्वेंसी उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वह 50 हर्ट्ज का सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। F1 जो है वह 150 हर्ट्ज है। लॉसेज ड्यूरिंग द विंडेज एंड द लॉसेज ड्यू टू विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस इज कम आउट 2 हॉर्स टू बी 2 हॉर्स पावर। अगर हॉर्स पावर में दे रखा है तो हम लोग 535.5 से मल्टीपल करके उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हॉर्स पावर में दे रखा है, ठीक है, और इनपुट पावर भी हॉर्स पावर में। स्टेटर का लॉसेस भी दे रखा है, रोटर्स का कॉपर लॉस बोला, ठीक है। रोटर का कॉपर लॉस अगर बोला है तो मेरे पास, अगर हम चलते हैं कि अगर स्लिप की फाइंड आउट करते हैं तो स्लिप मेरे पास क्या होता है, ये रोटर का कॉपर लॉस बोला है, सबसे पहले रोटर्स का कॉपर लॉस बोला है। तो कॉपर लॉस हम S/PG निकाल सकते हैं, इनपुट पावर S/PG, रोटर का कॉपर लॉस क्या होता है, S/PG होता है, S/PG। तो स्लिप हम निकाल सकते थे, स्लिप कैसे निकाल सकते थे, मेरे पास NS निकाल सकते थे, NS निकालते हैं, हमारे पास NS निकालना होता तो 120 F/P सप्लाई फ्रिक्वेंसी, 120 F क्या दे रखा है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी दे रखा है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, एंड देन 6 पोल का मशीन है, 6 × 2 5 × 2 1000 RPM का स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
तो हम अगर स्लिप निकाल सकते हैं, स्लिप हमारे पास फॉर्मूला होता है NS माइनस N/NS। ये मेरे पास स्लिप आ जाता है 0.04, ये अपने पास स्लिप निकलता है। रोटर का कॉपर लॉस निकाल सकते थे हम, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या था कि PG का नीड था, मतलब एयर गैप पावर का नीड था। लेकिन हमारे पास क्या है कि बोला है ना इस क्वेश्चन में कि मैकेनिकल पावर जो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास ना इनपुट पावर दिया है। इनपुट पावर क्या दिया है, व्हेन सप्लाइड इज लॉसेज फ्रिक्शन लॉस कम आउट 2 हॉर्स पावर 50 हर्ट्ज। दिस इज अ 50 हर्ट्ज पोल ऑफ द इंडक्शन मोटर्स दैट इज आउटपुट पावर। जो भी ये जो मशीन का बोलता है ना, जब भी गिवन होता है ये नेम प्लेट पे भी मशीन के अवेलेबल होता है। जब भी इंडक्शन मशीन या कोई भी मशीन की बात करते हैं, दैट इज आउटपुट पावर। तो ये आउटपुट पावर दे रखा था, मतलब ये आउटपुट पावर दे रखा है। आउटपुट पावर जो कि मैकेनिकल पावर डेवलप में हुआ, हॉर्स पावर दे रखा है 50 हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। और ये अपने पास क्या होता है, मैकेनिकल लॉस कब आता है, जब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ये दे रखा है, ये पावर दे रखा है, ठीक है। तो मैकेनिकल लॉसेस हैं, मैकेनिकल लॉस को ऐड करेंगे तो मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब ऐड करेंगे, जब पीछे से चलेंगे ना, आगे से चलते हैं तो माइनस करते चलते हैं, पीछे से चलोगे तो तुम ऐड करोगे तब तो पता चलेगा ना यहाँ का पावर क्या रहा होगा। देन पावर तो ज़्यादा ही होगा ना इस पावर से, तो क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हो रहा है ना। तो ये अपने पास 2 हर्ट्ज का, ये अपने पास 2 हॉर्स पावर का ना अवेलेबल है फ्रिक्शन और विंडेज लॉस, जो कि मैकेनिकल लॉस है 2 हॉर्स पावर का। तो रोटर्स का मैकेनिकल पावर डेवलप जो था, रोटर का मैकेनिकल पावर डेवलप जो था, रोटर का मैकेनिकल पावर डेवलप की बात करते हैं तो मैकेनिकल पावर डेवलप क्या हो जाएगा, 50 + 2 हर्ट्ज, ये अपने पास आ जाएगा रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप, ठीक है। लेकिन रोटर्स कॉपर लॉस दिया है, नहीं दिया है, रोटर्स के कॉपर लॉस नहीं दे रखे हैं, फ्रिक्शन लॉस स्टेटर लॉस दिया हुआ है, ठीक है। और रोटर्स के फ्रिक्शन लॉसेस नहीं दे रखे, तो रोटर जो आउटपुट पावर होगा, देन रोटर्स का आउटपुट प्लस मैकेनिकल लॉस। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास जो रोटर्स के कॉपर लॉस नहीं दिए हैं तो इसको इग्नोर करेंगे, जो पावर बच जाएगा वही पावर हमारा, इसको जीरो कंसीडर कर लेंगे, तो जो पावर हो जाएगा वही हमारा एयर गैप पावर हो जाएगा। रोटर्स के डेवलप पावर हो जाएंगे, एयर गैप पावर वही यही हो जाएगा मेरा एयर गैप पावर, ठीक है। यही हमारे पास ना रोटर का इनपुट पावर होना चाहिए, पावर डेवलप इन द रोटर, और बोले थे इनपुट पावर हो जाएगा, क्योंकि लॉसेस दिया नहीं है, एक्चुअल लॉसेस दिया नहीं है, नहीं दिया है। तो ये मेरे पास ना S इंटू वही हमारे पास रोटर्स के कॉपर लॉस जब निकालेंगे, रोटर के कॉपर लॉस फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल रोटर्स के कॉपर लॉस भी तो निकाल सकते हो। दिया रोटर्स के कॉपर लॉस भी तो निकालना है, टोटल यही निकालना है, रोटर के कॉपर लॉस ही पहले निकालना है, पहला तो रोटर के कॉपर लॉस ही निकालना है। तो 1S - 1/S इंटू मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर। तो मैकेनिकल पावर डेवलप हमारे पास आ जाता है, ये दोनों को सम करते तो, जो कि 52 हॉर्स पावर। तो ये अपने पास S माइनस स्लिप अपने पास था ही, स्लिप S - 1/S इंटू मैकेनिकल पावर डेवलप यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है क्या, रोटर्स का कॉपर लॉस। तो रोटर के कॉपर लॉस को भी रिमूव करते हैं, देन आने के बाद जो वैल्यू आ रहा था इसमें से रोटर्स के कॉपर लॉस को घटा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ना, नीचे से पीछे से आते हैं, ऐड करते चलते तो ऐड कर लेते हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाता है, इनपुट पावर आ जाता है, रोटर्स का इनपुट पावर आ जाता है, यही हमारा स्टेटर का आउटपुट पावर होता है। तो इनपुट पावर जो होता है वही हमारा स्टेटर का ये हो जाता है। अब हमारे पास क्या इफिशियंसी बोला है, तो हमको और पीछे चलना है। तो अब हम स्टेटर्स की बात कर ले, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेटर का आउटपुट पावर, जो कि हमारे पास कितना आ जाता, जो कि रोटर का इनपुट पावर था वही हमारे स्टेटर का आउटपुट पावर था। देन हमारे पास लॉसेस तो हम आयरन लॉस गिवन होगा, आयरन लॉस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, आयरन लॉस गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो सीधे हम लोग कॉपर लॉस पे चलेंगे। तो आयरन ये कॉपर लॉस हो जाएगा, वो भी ऐड करो उसके साथ, तो कॉपर लॉस भी उसके साथ ऐड करो, और स्टेटर लॉस भी, स्टेटर का लॉस भी दे रखा है, अच्छा दे रखा है 2 किलोवाट का ना आयरन लॉस, जो कि स्टेटर लॉस के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। देखो स्टेटर लॉस में अपने पास कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों होता है, तो अपने पास ना एक दोनों के फॉर्म में दे रखा है, कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों के फॉर्म में दे रखा है। कॉपर लॉस हम लोग को निकाल लेंगे, कॉपर लॉस भी दिया है क्या, दोनों ही दिया है, स्टेटर कॉपर लॉस आयरन लॉस, ये देखो यहाँ पर स्टेटर का स्टेटर लॉस इस 2 किलोवाट, दोनों एक ही में दे दिया है, 2 किलोवाट ही लॉसेस दिया है, 2 किलोवाट। और ये कॉपर लॉस, स्टेटर का कॉपर लॉस भी दिया है, कहीं तो दिया होगा फिर, लॉसेस ऑफ विंडेज फ्रिक्शन लॉस, स्टेटर लॉसेस इज 2 किलोवाट, स्टेटर का कॉपर लॉस, ये रोटर्स का कॉपर लॉस है। ये पावर डेवलप करके ना, ये जो पावर आ रहा था, ये दोनों का हम सम बता रहे थे कि जो ये अपने पास रोटर का इनपुट पावर हो जाएगा सिर्फ रोटर्स के, और स्टेटर लॉसेस को घटाओगे
तो इनपुट पावर कंप्लीट ये इनपुट पावर कंप्लीट इनपुट पावर है जो कि स्टेटर्स का इनपुट पावर है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ रोटर के इनपुट पावर की, रोटर का इनपुट पावर, तो ये दोनों का सम करते हैं, देन इस सम को प्लस करते हैं 2000 से 2, क्योंकि जो स्टेटर्स का लॉस दे रखा है जिसमें हम कोर लॉस और स्टेटर के कॉपर लॉस दोनों की बात कर लेते हैं। देन इसको सम करोगे तो ये स्टेटर लॉस हो जाता है, ये अपने पास कॉपर लॉस था जो कि रोटर्स के कॉपर लॉस थे। देन द मैकेनिकल पावर डेवलप पूरा आ जाता है ये। देन एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं आउटपुट बाई इनपुट था, आउटपुट बाई इनपुट अपने पास क्या था, आउटपुट क्या था 50 हॉर्स पावर था, तो 50 हॉर्स पावर यूज कर लेते 7.35, ये हॉर्स पावर को हम लोग वाट में ले जाते, अपने पास ये आ चुका था इनपुट इंटू 100%, ये अपने पास निकल के आ जाता है 87.9%। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा था, लाइन करंट पूछा था, लाइन करंट बोला था ना, तो अपने पास क्या होता है लाइन करंट, इनपुट पावर ये जो होता है ना PL पावर जो होता है वो क्या होता है √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos⁡, VL इंटू IL इंटू cos⁡, पावर जो होता है इंटू cos⁡, ये तो फार्मूला होता है। तो हम लोग इसके में से IL फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमारे पास पावर जो है जो हमारे पास इनपुट पावर है उसको यूज़ करके P इनपुट इज इक्वल टू कोई भी पावर जो होता है वो √3 VL इंटू IL इंटू cos⁡ करके फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा लाइन करेंट। ठीक है ना, क्योंकि लाइन करंट की बात बोलिए तो ये अपने पास क्या होगा, सप्लाई जो पावर होगा वही पावर के साथ हम निकालेंगे रेटेड पावर, दैट इज इसको रेटेड पावर के फॉर्म में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर देख रहे थे उसमें, या 3 फेज ट्रांसफार्मर देखोगे तो उसमें रेटेड पावर के फॉर्म में निकालना पड़ता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर में देखोगे तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में, ठीक है, √3 इंटू VL इंटू IL इंटू cos⁡, ठीक है, cos⁡ दिया होगा, cos⁡ 0.8 पावर फैक्टर, सेम एज इट इज 0.8 पावर फैक्टर यूज़ करके खत्म। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, और कितने क्वेश्चन बच गए, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, थैंक यू।